और प्रशांत किशोर ने कल ही अपनी जीत का दावा कर दिया था। कल ही उन्होंने बता दिया था कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे, इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे। तो आरजेडी ने कहा पीके लोमड़ी है बीजेपी के। अब तस्वीर देखिए, अब प्रशांत किशोर जीत के बाद लोगों के बीच पहुंचे। और देखिए जरा, जनसुराज की जीत के बाद जश्न हो रहा था। जनसुराज के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, होली खेल रहे थे। आप देख रहे हैं जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता मनोज तिवारी के गाने रिंकिया के पापा पर डांस कर रहे हैं। और न सिर्फ होली, लड्डुओं का ऑर्डर दिया जा चुका था पीके की जीत के बाद, क्योंकि पिछली बहुत करारी हार थी। लड्डू ऑर्डर दिए जा चुके थे, लड्डू बनने शुरू हो गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नितिन जमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय राज जी जिंदाबाद। इसका मतलब यह है कि लड्डू दोनों खेमे में बन चुके थे, बटे एक ही खेमे में। अब देखिए नतीजे आने के बाद जनसुराज के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। इनके अहंकार को, इनके झूठे किले को, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनबल के आगे कोई बल नहीं है। कुत्ता बिल्ली को दे देंगे तो कुत्ता बिस्किट खा गया है, बिल्ली दूध पी गया है और जनता हल्दी वाला दूध पी लिया। 2025 के चुनाव में लोगों ने इस हीरे को पत्थर समझा था, लेकिन बागीपुर की जनता ने इसको हीरा समझ लिया है और इस कोहिनूर हीरे से पूरे बिहार को तराशने का काम करेंगे। यहाँ का स्टेट का जितना भी मुख्यमंत्री है सबको घमंड था, लेकिन एक बार ही फतेह प्रशांत किशोर एक बार में 40 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। बांकीपुर जो है कुत्ता और बिल्ली को भी टिकट देगी तो वो जीत जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जनता ने शिक्षा के आधार पर, रोजगार के आधार पर, पलायन के आधार पर यहाँ पर प्रशांत किशोर जी को चुना है। एक विधायक जिताइए यहाँ बांकीपुर से और 242 के नाक में नकेल कर देंगे, ये आप भरोसा रख कर जाइए। प्रशांत किशोर ने सिर्फ बांकीपुर की बाजी नहीं पलटी, बिहार की सियासत में रिस्क और जीत का एक नया फॉर्मूला भी सेट कर दिया है। तभी तो सम्राट चौधरी से लेकर तेजस्वी यादव तक उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं। 9 महीने पहले तक प्रशांत किशोर को हर कोई सियासत का हारा खिलाड़ी कह रहा था। बिहार की 238 सीटों में उनकी पार्टी चुनाव लड़ी, एक सीट नहीं जीत पाए और 236 में जमानत जब्त हो गई। लोग कहने लगे पीके की राजनीति खत्म, अब वो बिहार छोड़ देंगे, लेकिन पीके ने रिस्क लिया। उस बांकीपुर सीट से खुद चुनाव लड़े जो 31 साल से बीजेपी का भेद गढ़ रही। विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए।
पीके ने तूफानी प्रचार किया, घर घर जाकर लोगों से जुड़े, बदलाव की उम्मीद जगाई और जब नतीजे आए तो पीके के स्कूल बैग पर जीत और बदलाव की मुहर लग गई। अब देखिए जरा नतीजे आपके सामने रखने जा रहे हैं, कैसे बीजेपी के गढ़ में पीके ने जीत हासिल की। रिपोर्ट कार्ड है ये, विधानसभा चुनाव उपचुनाव के नतीजे आ गए। यहां से शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर को मिले हैं 63,946 वोट। उसके अलावा बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार को मिले 44,700 वोट और रेखा कुमारी आरजेडी के कैंडिडेट को 14,241 वोट। वोट परसेंटेज दे दी 49.23% वोट पीके को मिले। 34% से ज्यादा वोट मिले हैं नीरज कुमार को, यानी 10% से ज्यादा वोट पीके को मिले। आरजेडी के खाते में लगभग 11% वोट आए और पीके की जीत देखिए 19,246 वोट से प्रशांत किशोर जीते हैं ये सीट। सोचिए ये सीट बीजेपी जीतती रही है 5 बार, तो यहां से इसी सीट से बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन जीते हैं। सोचिए 5 बार की जीती हुई सीट पीके ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत ली। अब इसका पुराना नतीजा मैं आपको दिखाऊं। विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए थे 8 महीने पहले, उसका नतीजा ये था। नितिन नवीन को बीजेपी के अध्यक्ष को मिले थे इसी बांकीपुर सीट से 98,299 वोट और आरजेडी की कैंडिडेट रेखा कुमारी को 46,363 वोट मिले थे और जीत हार का मार्जिन देखिए 51,000 वोटों से यह सीट नितिन नवीन जीते थे। बीजेपी जो सीट 51,000 वोटों से जीती थी 19,000 वोटों से वो सीट हार गई है। अब बड़ी बात यह है, ये जीत बड़ी क्यों है, इस जीत को आखिर इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। आप कहेंगे एक उपचुनाव है, जीत हार लगी रहती है, उपचुनाव में तो कौन जीत जाए कोई नहीं जानता, लेकिन उपचुनाव जिस सीट पर हो रहा था उस सीट की अहमियत समझिए। वो सीट किसी छोटी मोटी शख्सियत की सीट नहीं थी, वो सीट बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की थी। नितिन नवीन ने सीट छोड़ी तो वो सीट खाली हुई, उसके बाद उस पर उपचुनाव हुए। और अब देखिए जरा जीत के बाद पीके ने रोड शो निकाला बांकीपुर में। पीके लोगों के बीच थे सड़कों पर। जन स्वराज कार्यकर्ताओं के साथ पीके सड़क पर निकले हैं। आखिर क्या हो गया 7-8 महीने में, बड़ी बात यह है। और आपको बताऊं कि इस सीट की आखिर अहमियत के पीछे वजह है नितिन नवीन। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत बीजेपी के लिए झटका है, साथ ही प्रशांत किशोर के लिए यह जीत बहुत बड़ी है। पटना की बांकीपुर सीट बीजेपी की दरअसल पारंपरिक सीट मानी जाती है कि यहां से तो जीतेंगे ही जीतेंगे। नितिन नवीन खुद इस सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे, मतलब यह बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। लेकिन उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने यह सीट जीत ली है, जबकि 2025 चुनाव में पीके की पार्टी सोचिए इस सीट पर खाता तक नहीं खोल पाई थी। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही पीके ने यहां से तैयारी शुरू की। इस सीट पर 1995 के बाद से बीजेपी कभी नहीं हारी। 1995 से बीजेपी ने इस पर अपना उम्मीदवार भी बदला था। पार्टी के 50 विधायक ग्राउंड पर प्रचार में जुटे थे। पार्टी ने इस सीट को जीतने के लिए 4 लेयर स्ट्रैटेजी बनाई थी। नितिन नवीन ने खुद इस सीट पर प्रचार किया था, लेकिन पीके के सामने बीजेपी उम्मीदवार पिछड़ गए। इस जीत के बाद प्रशांत किशोर के हमले और तेज होंगे, साथ ही पीके आगे के चुनावों में बड़े रणनीति के साथ उतरेंगे। सुनिए जीत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे
बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपए में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सीट छोड़ी है, वहाँ से वो एमएलए थे और अभी वो केंद्र में आ गए हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। और बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन असल में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कैसे? प्रशांत किशोर जी जो जीत रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मदद से ही जीत रहे हैं। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। ये जितने लोग हमारे बच्चों को दहशतगर्द बना रहे थे, गैंग कह रहे थे, इनकी आपको ये भी मालूम होना चाहिए, वो जो सीट है ना, कोई आम सीट नहीं था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस सीट से थे। और ये हार जो है मोदी जी का हार है, ये हार जो है अमित शाह जी का हार है, ये पूरे बीजेपी का हार है, आरएसएस का हार है और इससे आप भाग नहीं सकते। देश ने अब ठाना है, बीजेपी को देश से हटाना है। देखिए, जो जनता का जनादेश है उसको तो स्वीकार करना चाहिए सब लोगों को। अब देखिए, जीते प्रशांत किशोर, लेकिन पूरे विपक्षी खेमे में खुशी की लहर है। विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। किन मुद्दों पर? अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव ने लिखा वोट चोरी, पेपर चोरी, चढ़ावा चोरी, नौकरी चोरी, आरक्षण चोरी, कमीशन खोरी, पीडीए पर अत्याचार, घोर भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, मिलावट के समीकरण, माताओं बेटियों तक का अपमान, देश के जेनजी पर हर तरह से प्रहार। अखिलेश अकेले नहीं थे, लंबी चौड़ी लिस्ट विपक्षी नेताओं की जो टूट पड़ी सोशल मीडिया पर। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा यह डबल इंजन की डबल हार है, भगवान को नचाने का अहंकार है, भगवान ने ही नचा दिया है। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया और साथ ही उनके घमंड का बुखार भी। सम्राट चौधरी ने कहा लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर की जनता ने जनसुराज को चुना, मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करता हूं और प्रशांत किशोर जी को जीत की हार्दिक बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार गई, बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए, बीजेपी की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक, E20 से लोगों में गहरा असंतोष है, अहंकार टूटता जा रहा है, देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। तेज प्रताप ने कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट नहीं बचा पाए, यह परिणाम बताता है कि जनता का जनादेश सर्वोपरि है। अब यह चर्चा तेज है कि बांकीपुर से शुरू हुआ यह संदेश पूरे बिहार की राजनीति पर भी असर डाल सकता है।